नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि नेक्स्ट डे यानी कि आज के लिए हम लोग DU पढ़ेंगे। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो DU का यूज बहुत सारी जगह पर है, जैसे कि बिना DU के आप लोग किसी कंपाउंड का जनरल फार्मूला नहीं बना सकते हैं, जो कि केवल और केवल एग्ज़ाम के टाइम पे रटना पड़ता है और फिर बाद में रटने के बाद भूल जाते हैं। तो आप DU पढ़े रहेंगे, फिर जनरल फार्मूला आप निकालेंगे तो आपको किसी भी कंपाउंड का जनरल फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DU पढ़ते हैं। DU का फुल फॉर्म होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है R DBE, यानी कि डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ। डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसका एक अन्य नाम भी है जिसको बोला जाता है IHD मतलब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इंडेक्स ऑफ, ये I है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये सबको DU ही बोला जाता है, सबका एक ही नाम है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, काम सबका एक ही है। तो चलिए इसको किया जाए, अच्छे से इस टॉपिक को करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं आता है तो आपको कोई भी जनरल फार्मूला रटना पड़ता है, और अगर रटना पड़ता है तो आपको ये एक दिन भूल भी जाएगा। तो ठीक है, तो कैसे इसको निकालते हैं। DU जैसे मान लीजिए कि किसी कंपाउंड का, एक सेकेंड, सपोज करिए कि किसी कंपाउंड का DU 0 आता है। DU 0 का मतलब होता है कि आपको जो दिया गया कंपाउंड है उसमें कोई भी रिंग नहीं है। यानी कि रिंग नहीं का मतलब क्या है, R कंपाउंड ओपन चेन स्ट्रक्चर रखता है। पहली बात, कंपाउंड ओपन चेन स्ट्रक्चर रखता है। और इसका दूसरा अर्थ भी ये होता है कि इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। नो पाई बॉन्ड, नो रिंग एंड नो पाई बॉन्ड। ये कब होगा, जब इसका DU 0 होगा। इसके बाद सपोज कीजिए कि अगर DU आ जाता है एक DU का मतलब होता है कि इसमें या तो एक रिंग होगा, रिंग का मतलब एक साइकिल होगा, या फिर इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। ये कब होगा, जब DU 1 के बराबर होगा। एक ही होगा, या तो रिंग होगा या तो एक पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद मान लीजिए कि किसी कंपाउंड का DU आ जाता है 2, तो दो DU का मतलब होता है कि दो रिंग होगा या दो पाई बॉन्ड होगा। दो रिंग होगा या दो पाई बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड का मतलब जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर कोई कंपाउंड के पास 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो यानी कि अगर कोई कंपाउंड किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें कितना पाई बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा, अर्थात इसका DU कितना होगा, 2 होगा। चलिए अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि यूज कहाँ कहाँ होगा। अच्छा, एक बात और कि आप लोग नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको रिवाइज करने में आपको आसानी होगा। और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे।
ठीक है। चलिए, तो नेट सेल में बात इतनी है कि अगर DU 0 आता है तो उसमें कोई पाई बांड नहीं होगा, कोई रिंग नहीं होगा। DU 1 है तो या तो एक पाई बांड होगा या तो एक रिंग होगा, और DU 2 है तो या तो 2 रिंग होगा और 2 पाई बांड हो सकता है। ये तो रहा कि केमिकल कंपाउंड को हम देख के बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि क्या क्या हो सकता है, जैसे ये कोई मान लीजिए कि बॉन्ड लाइन फार्मूला है किसी कंपाउंड का, तो यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने DU होंगे, इस कंपाउंड का DU कितना होगा। एकदम स्पष्ट है कि इसका DU कितना होगा, बताइए कितना होगा। ये 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर होगा? क्योंकि इसमें एक पाई बांड है, ठीक है। सपोज कीजिए कि दूसरा हमारे पास कंपाउंड है, ये रहा, और इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर ट्रिपल बांड आ गया है। तो ट्रिपल बांड में जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिग्मा बांड होगा और 2 पाई बांड होगा, तो इसका DU कितना आ जाएगा, DU बराबर हो जाएगा 2 के। इसी तरीके से बेंजीन का बताइए DU कितना होगा, तो आपको बेंजीन का फार्मूला आना चाहिए। बिना बेंजीन के फार्मूले को आप DU उसका नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखकर आप बेंजीन का बता सकते हैं कि इसका कितना DU होगा। तो ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये बेंजीन है आपका बेंजीन, और इसमें DU कितना होगा आप बताइए। तो जैसा कि आपको पता है कि एक पाई बांड बराबर 1 DU, तो इसमें कितने पाई बांड है, 1 2 3, अल्टरनेट पे 3 पाई बांड है। तो पहली बात तो इसका 3 DU होगा ही होगा, प्लस एक रिंग भी है। रिंग किस में कैलकुलेट होगा, DU में, यानी कि इसका DU होगा 3 + 1, ये 4 आ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है, और बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर के लिए बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर के लिए कम से कम DU कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा फॉर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर DU इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो देखिए बेंजीन का ही तो 4 है, और बेंजीन से कोई कंपाउंड मिलकर बनेगा तो इसका DU कम से कम 4 आएगा, और मैक्सिमम कितना भी आ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कितना आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा बेंजीन है, तो बेंजीन का DU कम से कम 4 आ गया। अब देखिए ये कौन सा कंपाउंड है ज़रा बताइए। ये इसमें अल्टरनेट पे डबल बांड लगा है और यहाँ भी 2 डबल बांड लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा नेप्थैलीन। तो इसको हम लोग कई बार एग्जाम में इस तरीके से न देके दूसरे तरीके से दे देता है कि रिंग बना देता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरीके से, इसमें इस तरीके का रिंग और इसमें भी रिंग होता है। तो पहले आपको क्या करना है कि इस फार्मूले से, इस स्ट्रक्चर से पहले आपको ये बनाना होगा और रिंग को गिन लीजिए। तो देखिए 2 रिंग है, 2 रिंग के बराबर, 2 रिंग के लिए DU कितना होता है, 2 रिंग का 2 DU, क्योंकि एक रिंग का 1 DU, और प्लस पाई बांड 1 2 3 4 और 5, यानी कि +5, तो इसके लिए DU आ गया 7। मैंने देखिए पहले बताया था कि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर के लिए DU कम से कम कितना होगा, 4 होगा, 4 से अधिक ही होगा। तो देखिए ये यहाँ पर डबल बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है एक दूसरे में, और इसका DU देखिए 4 से अधिक आया है, 7 आया है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा बात करें तो आपको ये स्ट्रक्चर का नाम बताना है। सबसे पहले आप नाम बताइए इसका, और इसमें हम लोग अल्टरनेट आर्डर पे पाई बांड लगा देते हैं। तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम है एंथ्रासीन। नाम है इसका एंथ्रासीन। अब ये भी सरल है। अब देखिए कितना होगा DU इसका, तो आप गिन लीजिए 3 रिंग है, तो 3 रिंग के कारण 3 DU, और प्लस पाई बांड गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7, और DU इसका आ गया 7 और 3 10।
तो ये तो रहा कि जिसका आप स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का दिया रहेगा उसका आप DU बता सकते हैं। तो आप इसको नोट करते रहिए। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन आप बताइए। कल हम लोगों ने एक बात किया था कि कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, ये कैप्रोलैक्टम, ये कैप्रोलैक्टम का DU कितना होगा? एग्जाम में ये भी आपको दे सकता है कि कैप्रोलैक्टम का DU क्या होगा। तो सबसे पहले कि आपको कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रटने से अच्छा है कि आप उसको स्ट्रक्चर याद करिए। हमको पता है कि कैप्रोलैक्टम साइक्लिक एमाइड होता है, 7 मेंबर्ड साइक्लिक एमाइड होता है। कल हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। तो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर कैप्रोलैक्टम का? 2 3 4 5 6 7 का देखिए रिंग बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे NH। तो देखिए ये रहा कैप्रोलैक्टम। अब देखकर आप बता सकते हैं कि कितना इसका DU होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाई बॉन्ड के लिए 1 DU और रिंग के लिए 1 DU, तो इसका DU कितना आएगा बताइए? इसका DU आएगा, देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग का DU, यानी कि इसका कैप्रोलैक्टम का DU आ गया 2। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग ये देख लिए कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा तो उसका DU हम लोग कैसे निकालेंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए कि हमको स्ट्रक्चर न पता हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसको आपको रटना पड़ेगा और उस फार्मूले की मदद से हम लोग DU का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये DU बराबर होता है, DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। अब देखिए यहाँ पे C क्या है, वेयर C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम C है, कार्बन एटम की संख्या। H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नाम से एकदम स्पष्ट है कि कितना हाइड्रोजन एटम है। X क्या है, X है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। और N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये फार्मूला हमारा वहाँ काम करेगा जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का नहीं पता था। जैसे मान लीजिए कि इस कैप्रोलैक्टम का आपको मान लीजिए कि इन केस की इसका स्ट्रक्चर न पता हो, तो आपको ये फार्मूला अगर पता रहेगा तो इसकी मदद से हम लोग DU का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए कि ये एक कंपाउंड का नाम है C4H8O, C4H8O, इसका DU कितना होगा आप कैलकुलेट करके बताएं। तो क्या होगा ज़रा कैलकुलेट कीजिए। देखिए फार्मूला क्या है, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। तो C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम इसमें कितना है 4, इसमें 1 जोड़ देंगे और घटाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 8 प्लस X मतलब हैलोजन। अब देखिए इसमें हैलोजन नहीं है तो हम इसको 0 मान सकते हैं, तो हैलोजन हो गया 0। माइनस क्या है, माइनस N है, नाइट्रोजन भी इसमें नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, ये 0 आ गया बटे 2, मतलब कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 8, ये 8 बटे 2 आएगा, तो 8 बटे 2 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी कि जो हम लोग ये कंपाउंड लिखे हैं C4H8 इसका DU आ गया 1। इसी प्रकार से नोट कर लीजिए आप लोग। और इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि और भी कंपाउंड का DU निकाल लिया जाए। तो ये होगा, जैसे एक और है, मान लीजिए कि C3 है, ये
C3H7 ClON2। सपोज कीजिए कि आपको इसी कंपाउंड का DU निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि सिंपली आप उसी फार्मूले रखेंगे। क्या था? DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2। तो जो है एटम उसको आप रख दीजिए। तो DU आ गया इसका C+1 यानी कि कार्बन है 3, कार्बन है 3 + 1 3 + 1 करेंगे क्योंकि कार्बन 3 है और इसमें से घटाएंगे हम, किसको घटाएंगे? H प्लस एक्स, यानी कि H है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7 है, प्लस एक्स कितना है? ये देखिए हैलोजन एक ही है, क्लोरीन एटम एक ही है, +1 माइनस क्या घटाएंगे? N, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N कितना है? 2/2। तो क्या होगा इसका? 3 + 1 = 4 माइनस 7 + 1 8 माइनस 2 मीन्स हो जाएगा ये 6 और 6/2 का मतलब ये 3। तो ये इसका DU आ गया 1, अर्थात हम लोगों का जो ये कंपाउंड इतना बड़ा सा दिया है इसका DU आ जाएगा 1। ठीक है। और यही नहीं, आपको जितना भी बड़ा कंपाउंड दिया रहे आप इस फार्मूले की मदद से, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो आप उसके लिए जो भी फार्मूला आपको बताए थे कि DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, और अगर स्ट्रक्चर दिया रहे तो आप उसका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि उसका DU कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग रिवाइज कीजिए अच्छे से। जैसा कि मैंने पहले से ही आपको बोला है, प्रॉमिस किया है कि आपको नीट एग्ज़ाम के लिए कहीं से भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एक क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग न करें। और आप लोग, मैंने ये भी बोला था कि आप प्रैक्टिस के लिए चाहे जिस कोचिंग का मॉड्यूल उठाकर सॉल्व कीजिए, आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको कहीं अन्य जगह पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 2-3 लेक्चर आप करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर आपको नहीं लगता है तो आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।